गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज के दौर में ये जानना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि पुण्य बड़ा है या कर्म। लोग कर्म को पीछे छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम पुण्य करके अपना कर्म छोड़ के परमात्मा के करीब हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो बताएगी पुण्य बड़ा या कर्म। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बहुत ही पुण्य आत्मा था। अपने परिवार के साथ तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। जेठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और जो पानी वो अपने साथ लेकर चला था वो भी खत्म हो गया था। एक समय ऐसा आया कि उससे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे परमात्मा, अब आप ही कुछ करो। इतने में उसे कुछ दूर से एक साधु तपस्या करते हुए नजर आए। उस आदमी ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाओ जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई और उसने साधु का धन्यवाद किया। पत्नी और बच्चों की स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी थी, इसीलिए उसने उन्हें वहीं पर रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने के लिए चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 आदमी मिले जो बहुत प्यासे थे। अब वो पुण्यात्मा था, पुण्य करना उसको बहुत अच्छा लगता था। अब पुण्यात्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। अब जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 फिर से आदमी ऐसे ही मिले जो प्यासे थे। उस पुण्यात्मा ने फिर से अपना सारा पानी उसको पिला दिया। यही घटना बार बार घट रही थी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोले, हे पुण्यात्मा, तुम बार बार अपना बाल्टी भर के दरिया से लेके आते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? पुण्यात्मा ने कहा, मुझे क्या लाभ, मुझे क्या मिला या क्या नहीं, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और ना मैं सोचूंगा। मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया है। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तुम अपना कर्तव्य भूल गए? बिना जल के तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार के लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। पुण्यात्मा ने पूछा, कैसे? साधु ने बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया था। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और बाकी के लोग भी पानी पी सकें। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम तो देख सकते थे कि वो प्यासे लोग चल के जा सकते थे, लेकिन तुम्हारे घर वाले वहाँ तक चल के नहीं जा सकते थे। तुम अपना कर्तव्य भूल कैसे गए? अपना परम धर्म कैसे भूल गए? इतना कह के साधु अंतर्ध्यान हो गए। पुण्यात्मा को सब कुछ समझ में आ गया। गुरु प्यारी साध संगत जी केवल खुद पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखाएं। किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका होता है कि उसे परमात्मा और सच्चाई का रास्ता दिखा दें। कई लोग क्या करते हैं, दान पुण्य करने के लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जिस दान पुण्य को वो कर रहे हैं उनके खुद के घर में भी गुजारा चल रहा है या नहीं। कई लोग अपने घर के बच्चों के मुंह से निवाला छीन के वो दान पुण्य कर देते, तो वो दान पुण्य नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं, वेद पढ़ने लग जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं और कहते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और परिवार का वो पालन पोषण ही नहीं करते हैं, परिवार को भला बुरा कहते हैं। तो ऐसे पुण्य करने से, ऐसी पूजा करने से, ऐसा सुमिरन करने से कोई फ़ायदा नहीं जहाँ आप अपने परम धर्म, परम कर्तव्य को भूल जाएं, क्योंकि ये तो आप पिछले 84 लाख योनि से ढोकर लेकर आए हैं। तो पहले आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप उन 84 लाख योनियों के कर्तव्यों को निभाएं। और अगर आपने अपने कर्मों को नहीं काटा, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया, तो आप परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। मानव जन्म आप लेकर पैदा हुए हैं, इस धरती पर आए हैं। अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा तो आपके बाकी सभी पुण्य व्यर्थ हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे।
जो लोग अपने इस जन्म के कर्मों को छोड़कर सोचते हैं कि हम दान पुण्य कर लेंगे, या फिर मैं उन लोगों की भी बात करूं कि जो लोग पाप कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम पुण्य कर लेंगे तो हमारे पाप कर्म मिट जाएंगे बराबर बराबर करने से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात, इस साखी का मेन मोटो ये था आप सबको समझाने का कि सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि जो हमें रब ने रिश्ते दिए हैं, पहले हम उन कर्तव्यों को निर्वाह करें, उसके बाद बाकी और कोई पुण्य कर्म हमारा प्रायोरिटी में आता है। हमारा फर्ज तब बनता है जब हम अपने घर के सभी कर्तव्यों को निभा लें। कई बार कई लोग होते हैं कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और वो सोचते हैं हम व्रत पूजा पाठ करें। कई माएँ ऐसी होती हैं व्रत पूजा पाठ करें और वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे उन पर निर्भर रहते हैं, बच्चे दूध भी पीते हैं, और वो माएँ सोचती हैं हम व्रत नहीं रख पा रही हैं, पूजा नहीं कर पा रही हैं, और वो बच्चों को छोड़ के व्रत और पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं। या फिर घर के लोग भी ऐसे होते हैं कि उन औरतों को व्रत रखने के लिए फोर्स करते हैं कि अरे ये वाला व्रत तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले ये देखना कि हमारा कर्तव्य हमारे बच्चे के लिए है। तो ऐसी पूजा पाठ जो आप अपने बच्चे से ऊपर रखती हैं, तो वो पूजा पाठ भगवान को नहीं लगती है। भगवान ने आपको सबसे पहले, कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो सबसे पहले अपने कर्म को निभाएं, उसके बाद किसी पूजा को देखें, किसी सुमिरन को देखें। उसके बाद गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप कर्मों का निर्वाह करते हुए सुमिरन कर रहे हैं तो ही आपका सुमिरन परमात्मा तक पहुंचता है। और अगर आप कर्म छोड़कर सुमिरन कर रहे हैं, ऐसा पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो भगवान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि वो पाप में गिनती होती है। अगर आप अपने कर्मों को नहीं निभा रहे हैं तो फिर से आप भगवान से दूर हो जाएंगे, 84 लाख योनियों में घुलते रहेंगे। क्या फिर से ऐसा करना चाहते हैं? नहीं। तो अपने कर्मों को, अपने जो भगवान ने कर्म दिए हैं आपको, उन कर्मों को सबसे पहले निभाएं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, और ध्यान रखें कि हमारे कर्म ही हमारे परम धर्म है। अगर कर्म नहीं निभाए तो कोई पूजा, कोई पाठ, कोई व्रत, कोई सुमिरन, कोई पुण्य कर्म वो फलेगा ही नहीं जब तक हम अपने कर्मों को पूरा नहीं करेंगे। तो इस बात को गांठ बांध लें। जो लोग अपने बच्चों पर, अपने कर्मों को पीछे छोड़ के अपने बच्चों को डांटते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं और पूजा सुमिरन कर रहे हैं, उनकी पूजा एक्सेप्ट नहीं करता भगवान, कभी भी नहीं करते। वो जो अपने कर्तव्यों को ना निभाएं और सोचे हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम तीर्थ स्थान जा रहे हैं, हमें तो इनका फल मिल जाएगा, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं। जिन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया उनको कोई भी तीर्थ स्थान का फल नहीं मिलता, किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने कर्मों को पूरा करें।